उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद अब अवैध मदरसों पर बुलडोजर प्रहार की तैयारी। नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक सिर्फ 7 मदरसों को ही मान्यता मिली और अगर 30 सितंबर तक बाकी के 445 मदरसों को मान्यता नहीं मिलती है तो फिर अक्टूबर में धामी का बुलडोजर फाइनल अटैक के लिए तैयार है। पहले ही हमने कहा था जो मानकों पर नहीं आएंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहाँ भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में 452 मदरसों में से सिर्फ 7 मदरसों को ही मिली मान्यता। उत्तराखंड में 445 मदरसों पर चलेगा बुलडोजर। देवभूमि में अवैध मदरसा चलते हुए पकड़ा गया तो फिर धामी का बुलडोजर करेगा स्ट्राइक। मदरसा बोर्ड के दौरान 452 मदरसे पंजीकृत, इनमें से 400 जूनियर स्तर के मदरसे जबकि 52 सीनियर स्तर के मदरसे शामिल। लेकिन नई शिक्षा व्यवस्था में अभी तक सिर्फ 60 मदरसों ने ही शिक्षा विभाग में मान्यता के लिए आवेदन किया, जबकि सिर्फ 7 मदरसों को सरकार की तरफ से मान्यता मिली है। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए 1 जुलाई को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत सभी मदरसों को सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य हो गया है। अपना कल्याण कर सकेंगे। IAS और IPS और इंजीनियर बनने का रास्ता उनका माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए मैं मदरसों के संचालकों से कहूँगा कि मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक एजुकेशन, ये वक्त की ज़रूरत है। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता के लिए 11 शर्तें जरूरी हैं। जो मदरसे इन शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सरकार मान्यता दे देगी। धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी जरूरी नहीं होगी। मदरसों में केवल मान्यता प्राप्त डिग्रीधारी टीचर ही पढ़ा पाएंगे। मदरसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही स्थापित और संचालित होने चाहिए। शिक्षा परिषद से मदरसों का संबंध जरूरी है। सोसाइटी रजिस्ट्रार में पंजीकरण भी जरूरी होगा। जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर न हो, सोसाइटी के नाम पर होना चाहिए। मदरसों से संबंधित लेन देन बैंक खाते से करना अनिवार्य है। सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना भी जरूरी है, यानी धार्मिक कट्टरता की पढ़ाई पर सीधे रोक। इसके साथ ही 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट और खेल मैदान भी जरूरी होगा, तभी मदरसा चलाने की अनुमति मिलेगी। अब सोचिए 452 में से सिर्फ 7 मदरसों को मान्यता मिली है, यानी बाकी के मदरसे इस कैटेरिया में फिट ही नहीं बैठते हैं। लेकिन इसके बाद भी पढ़ाई के नाम पर मदरसे ये चल रहे थे। मान्यता चूँकि कोई विधिवत तरीके से होती नहीं थी, तो इसलिए जब से ये शिक्षा का, अल्पसंख्यक शिक्षा का जो प्राधिकरण जो बनाया है, उसके बाद उसके कुछ मानक बना दिए गए हैं। उसका सिलेबस भी तय कर दिया गया है कि इस प्रकार का सिलेबस होगा। तो उसके बाद थोड़ा सा जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने इन मानकों को पूरा नहीं किया है, तो वो पहले ही हमने कहा था जो मानकों पर नहीं आएंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। धामी सरकार का मैसेज साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, मदरसों को मुस्लिम समुदाय के बच्चों के भविष्य से खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। मदरसों को मान्यता चाहिए तो फिर सरकार की शर्तों पर खरा उतरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH